नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे फॉरेन कंट्री में फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो इटली का जैसे बुरा हाल किया है बहुत सारे गलत एजेंट्स ने, उसके कारण जो बच्चे सफ़र हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से स्वीडन की भी ऐसी तैसी फेर दी है, जो गलत एजेंट जब इंडस्ट्रीज़ में आते हैं फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट भी उसमें सपोर्ट होते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे गलत एजेंट्स ने वहाँ से फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, एडमिशन भी फेक, ये कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट भी फेक लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की। उसमें क्या प्रॉब्लम आई वो तो उनको तो रिफ्यूज़ मिलनी थी, उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी बहुत सपोर्ट होते हैं। तो यूके में भी ऐसे ही हुआ है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं कंट्री का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें भी कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हम जब कंट्री का नाम डिस्क्लोज़ करते हैं तो जो गलत एजेंट है वो ऐसी तैसी फेर देते हैं, बेचारा जो जेन्युइन स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए मैं इस वीडियो में कंट्री का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। अगर आप उस कंट्री में, शेंगन की कंट्री है, बहुत एफर्ट करने के बाद मैं फिर बताऊं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और मैं थैंक्स और सैल्यूट अपनी पूरी कंप्लीट क्राउन इमिग्रेशन की टीम को भी करता हूं। बेचारे जैसे जैसे मैं कहता रहता हूं सारा दिन वो एफर्ट करते ही रहते हैं। क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। अभी मैंने ग्रुप क्रिएट किए हैं। कौन से? एक मैंने अभी ग्रुप क्रिएट किया था कि जिन बच्चों के इटली के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं स्टूडेंट्स के, या यूके के स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, उसके लिए मुझे बच्चों की सपोर्ट चाहिए। कम से कम 150 से 200 बच्चा हमारे पास उस ग्रुप को ज्वाइन करे, ताकि हम अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को भेज पाएँ। क्यों? कारण क्या है कि ताकि वो भी कोई लेसन ले सके कि नहीं, हम इंटेंशनली इन बच्चों को सफ़र किया है, वो बच्चे इफ़ेक्टेड हुए हैं। बट उसके अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट है, तत्व हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये क्राउन वाले आ गए जी, इनकी फ़ीसें देखो जी कितनी हैं। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि फ़ीस आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी है। ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, आपने हमें क्या प्रोवाइड करना है, वो भी कब? जब आपका वीज़ा आ जाएगा। हमारा ये मोटो नहीं है कि हम सिर्फ फ्री के नाम पर आपसे वहाँ पे एडमिशन करा दिया और 1,50,000 रुपया ले लिया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ओपनली हर एक चीज़ को फैक्ट बताता हूँ। हमारी फ़ीस क्या है पहले बताएंगे, सर ये हमारी फ़ीस है। और फ़ीस कब लेनी है वो बताएंगे, सर वीज़ा लगने के बाद लेंगे। और जो ये वाला जो काम करने जा रहे हैं, चाहे वो यूके रिफ्यूज़ल के ऊपर या इटली के रिफ्यूज़ल के ऊपर, वो जो फ़ीस है मैंने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर छोड़ दिया कि दे विल डिसाइड कि क्या आपने क्राउन इमिग्रेशन को प्रोवाइड करना है जब आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस या आपको वहाँ से वीज़ा ग्रांट होता है। तो लीव इट, उसको छोड़िए। अभी हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, बहुत ही बढ़िया कंट्री है उन बच्चों के लिए जो फ्री में हायर स्टडीज शेंगन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी जितनी भी कंट्रियां हम शेंगन में बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, चाहे इटली हुआ, चाहे जर्मनी हुआ, चाहे नॉर्वे हुआ, चाहे ऑस्ट्रिया हुआ, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमें डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में। तो एडमिशन आ जाता है, तो यहाँ से वीज़ा लेकर बच्चों को जाना पड़ता है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो आप ये लेकर चलिए, आपको मैक्सिमम 99% चांसेस है कि वीज़ा भी मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हमारा उस रिस्पेक्टिव शेंगन कंट्री के साथ बिलेटरल रिलेशन है। और उस शेंगन कंट्री में पिछले 5 साल से लगभग हर साल इंडिया के 200 स्टूडेंट्स जाता है बैचलर डिग्री करने के लिए और मास्टर डिग्री करने के लिए। और उनकी जो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी डिग्री है, अगर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो ये बेनिफिट हो गया, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दूसरा, वो हाथ से आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड करते हैं? स्टाइपेंड पर मंथ, अगर आप बैचलर या मास्टर वाले स्टूडेंट हैं तो पर मंथ 150 यूरो की यूरो के इक्विवेलेंट की करेंसी उनकी कंट्री की है, वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट है
400 यूरो प्रोवाइड करती है। तो आप इस टाइप के बेनिफिट ले सकते हैं इस कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं। ये भी शेंगन कंट्री है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एडमिशन्स का या स्कॉलरशिप का वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मुझे सिर्फ जेन्युइन जो बच्चों की इंटेंशन हायर स्टडी की है वो नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ शेंगन कंट्री में एंट्री को ढूंढ रहे हैं वो बच्चे प्लीज़ हमें कांटेक्ट ना करें। मुझे सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने रियली वहाँ जाकर फ्री टाइप की हायर स्टडी लेनी है। तो इतनी प्रमोशन होने के कारण, जितनी हमारी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके कारण हमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिस भेजा है कि ये वाला प्रोग्राम हम प्रमोट करें। ये नोटिस आ चुका है हमारे पास भी, ये नोटिस आ चुका है वहाँ से। और लास्ट ईयर ये बच्चों की लिस्ट है जो लास्ट ईयर स्टूडेंट गए थे। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रोग्राम फॉर द ईयर 2020-21 अभी 2021 और 22 के लिए ओपन हो चुके हैं एडमिशन्स। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी से पहले पहले आपको हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो लास्ट ईयर स्टूडेंट गए थे ये कंप्लीट लिस्ट है, ये देखिए ये कंप्लीट लिस्ट है। और इसके अंदर टोटल पिछले साल इंडिया से 185 स्टूडेंट गए हैं जिनको वहाँ पर उस कंट्री में फ्री में स्टडी मिली है और साथ में स्टाइपेंड भी मिला है। कुछ बच्चों को कंडीशनल मिला है, कुछ बच्चों को फुली मिला है, कुछ बच्चों को पार्शियल मिला है। तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम बता सकते हैं कि आपको कितने चांसेस हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल, मैक्सिमम एज देयर इज़ नो एनी लिमिट अगर आपने यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। और आपके जो परसेंटेज हैं मिनिमम 65% होने चाहिए, तब ही हम आपका केस ले सकते हैं। आप बैचलर की और मास्टर की और पीएचडी की किसी भी स्ट्रीम में वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखिए कितना बेनिफिट है आप। और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है और इंग्लिश में जाकर पढ़ना है आपने वहाँ पर। तो मैक्सिमम एज और मिनिमम एज भी बता दी है, परसेंटेज भी बता दिए हैं। अगर आपके पास IELTS है तो बहुत ही बढ़िया है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने बता दिया है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है, हमें सब देख के ध्यान रखकर ही ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं बता दूं सिलेक्शन कैसे होनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है। बहुत सारी कंट्री में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट से पॉइंट लेने पड़ते हैं। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, वहाँ पर अगर आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट से जितने मैक्सिमम पॉइंट आएंगे तो आपकी सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। वो पॉइंट आपने कैसे गेन करने हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। मैं जो बैचलर और मास्टर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर और मास्टर इस शेंगन कंट्री में फ्री में करने के लिए जाना है, फ्री का मतलब ये है कि एजुकेशन सारी फ्री है, बट मेरे सर्विस चार्जेस हैं। सर्विस चार्जेस मैं अपने ज़रूर लूँगा। वो कब लूँगा, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, ये लेकर चलिए। और इंडियन गवर्नमेंट साथ में रिकमेंडेशन देगी कि इनको दी हुई है। तो अब बताइए कि जैसे इटली ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया या एजेंटों ने बेवकूफ़ बनाया है, तो ये तो नहीं बनाएगी एम्बेसी आपको बेवकूफ़, जो ये मैंने शेंगन कंट्री, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है एज वेल एज वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है उस कंट्री की। तो फिर आप बताइए कि वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो वीज़ा भी आपको मैक्सिमम चांसेस है मिलेगा। ऐसी चीज़ें वही बता सकते हैं जो मेहनत करते हैं, सारा दिन सर्चिंग के ऊपर लगे रहते हैं स्टाफ। चलो अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है अगर आपने यहाँ पर फ्री में स्टडी करनी है इस शेंगन कंट्री के अंदर। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके अंदर टोटल मैक्सिमम 60 पॉइंट है, 60 पॉइंट हैं। 60 में से जितने आपके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, आपका स्कॉलरशिप है। और इसके अंदर इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू मैंडेटरी है। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे तो आप अपना टाइम प्लीज़ अपनी टाइम और मनी वेस्ट मत करिए इसको अप्लाई करके। मैं उन्हीं बच्चों की प्रोफाइल लूँगा जो कि बच्चा इंटरव्यू फेस कर पाए। स्काइप जनरल चीज़ें पूछते हैं। मैंने इंटरव्यू के बारे में पहले वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर कि जब भी कोई आपकी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू होती है या एम्बेसी की इंटरव्यू होती है वो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरल क्वेश्चन आपकी एकेडमिक के बारे में पूछ सकती हैं,
आपकी प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के बारे में पूछ सकती है, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछ सकती है, आपके फाइनेंशियल जो है इंडिया के अंदर क्रेडिबिलिटी के बारे में उसके बारे में पूछ सकती है, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकती है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकती है। ये जनरल क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने। अगर ये जनरल क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम है, कोई भी आपको यूनिवर्सिटी वहाँ की एडमिशन नहीं देगी। तो जो इंटरव्यू है वो मैंडेटरी है, किसकी यूनिवर्सिटी की जिसमें आपका एडमिशन होना है, स्काइप के ऊपर एडमिशन इंटरव्यू होनी है। तो वो अभी मैं बताऊंगा। ये 60 पॉइंट आपने कैसे गेन करने हैं, मैक्सिमम 60 है, इसमें से आपके जितने मैक्सिमम पॉइंट आएंगे आपका मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन के सिलेक्शन का और स्कॉलरशिप के सिलेक्शन का। सबसे पहला मेन पॉइंट है, 10 पॉइंट किसके हैं, आपकी बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेंट। जिस बच्चे की बैकग्राउंड एकेडमिक कि आपकी परसेंटेज कैसे हैं और रेलिवेंसी क्या है जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, उसके डायरेक्टली 10 पॉइंट्स है। ये तो मैक्सिमम आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड है, वो बताएगा, और आपकी परसेंट के ऊपर डिपेंड है कि रेलिवेंसी आपका एजेंट कितना कॉम्पिटेंट है कि आपको रेलिवेंट कोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो परसेंटेज जो आपकी एकेडमिक है उसके 10 पॉइंट्स आएंगे। उसी तरीके से जिस कंट्री में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है, उसके आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके भी 10 पॉइंट्स हैं। अगर नहीं भी आती तो ये ले लीजिए, ये 10 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट क्या है, आपका मोटिवेशन लेटर। मैंने हर एक वीडियोस में बार बार बताता हूं कि मोटिवेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 पॉइंट आपके मोटिवेशन लेटर के हैं, तो 30 हो गए अभी। उसके बाद है ओवरऑल इंप्रेशन के 10 पॉइंट। ओवरऑल इंप्रेशन के 10 पॉइंट्स कैसे हैं, जो कि आपकी स्काइप इंटरव्यू होगी उसके ऊपर ओवरऑल इंप्रेशन को चेक किया जाएगा, उसके 10 पॉइंट्स हैं, 40 हो गए। उसके बाद है नॉमिनी ऑफ द फॉरेन पार्टनर। नॉमिनी ऑफ द फॉरेन पार्टनर मीन्स ये है कि जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उन्होंने आपको नॉमिनेट किया है या नहीं किया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके भी 10 पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको आ जाने हैं, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो गए 50। और 10 पॉइंट किस चीज़ के हैं, अगर आप उस रिस्पेक्टिव कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम सीखने के लिए जा रहे हैं, तब भी 10 पॉइंट है आपको। तो अभी ये ले लीजिए, हम लैंग्वेज के पॉइंट छोड़ देते हैं, कौन कौन से ना सीखने के लिए जा रहे हैं ना हमें आती है। तो अगर 60 में से अगर आपके 40 पॉइंट आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 100% एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और स्कॉलरशिप भी और वीज़ा भी। तो अगर आप इस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं फ्री टाइम में, और वहाँ पर स्टाइपेंड भी लेना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 10 जन है। 10 जन से आपने पहले हमें संपर्क करना है। तो इसके अलावा मैं और बता दूं, इस टाइप की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 700 से ज़्यादा है। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो ब्रोज करके देख सकते हैं। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।